हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने 12th क्लास की बीएसटी बिजनेस स्टडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। वो है व्यावसायिक वातावरण के आयाम, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये एनवायरनमेंट का, बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। व्यावसायिक वातावरण है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके बारे में तो आप लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूं कि एनवायरनमेंट है जो बिजनेस एनवायरनमेंट, जो व्यवसाय मतलब बिजनेस है, बिजनेस से बाहर जो भी फैक्टर्स हैं, घटक हैं, शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उनका जो समूह है, ठीक है ना, वो क्या है, व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले घटक हैं, जो वही व्यावसायिक वातावरण है। तो इनमें अब व्यावसायिक वातावरण है जो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो समष्टि वातावरण या सामान्य वातावरण के ही घटक हैं। क्योंकि जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट हैं उसको दो भागों में बांटेगा वो, इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है ना। फिर एक्सटर्नली को दो भागों में, टू पार्ट में डिवाइड कर देगा वो, समष्टि व्यष्टि। तो समष्टि के ये पार्ट बन जाते हैं। तो हमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायमेंशंस करने हैं बस हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के। वो सुनिए, उनमें शामिल है, एक तो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब कि आर्थिक वातावरण, एक है सोशल एनवायरनमेंट मतलब कि सामाजिक वातावरण, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तकनीकी वातावरण जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक वातावरण, और लीगल मतलब वैधानिक एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण। तो इस तरह से 5 जो पॉइंट्स हैं ये मिलके बनेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कि व्यावसायिक वातावरण के आयाम। तो अब एक करके मैं हर एक आयाम के बारे में आपको, हर एक जो डायमेंशंस हैं के बारे में आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक वातावरण। तो जो आर्थिक वातावरण है वो किससे मिलके बना है भाई, वो 3 जो घटक हैं उनसे मिलके बना है, मतलब कि आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक दशाएँ। फिर आर्थिक प्रणाली में जैसे समाजवादी प्रणाली है, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, मिश्रित है, वो इसके अंदर की डिटेल है। आर्थिक नीतियों में जो सरकार नीतियाँ बनाती है, आयात निर्यात की नीति क्या होगी, कर की नीति क्या होगी, टैक्स की नीति क्या होगी, और आर्थिक दशाओं में शामिल कर लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, ब्याज की दर वगैरह, इस तरह से, जिससे पैसा का आना जाना मतलब पैसे से रिलेटेड बात है। तीनों पॉइंटों को मिला के जो बन जाता है वो हो जाता है आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। और इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ी होगी ना, उसके से ही रिलेटेड है। उसके बाद फिर आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है सामाजिक, समाज में आप सभी रहते हैं, तो सामाजिक वातावरण के बारे, सामाजिक वातावरण मतलब सोशल एनवायरनमेंट में जैसे कि हमारी परंपराएं, मूल्य, सामाजिक प्रवृत्तियाँ, फैशन, इच्छाएं, आकांक्षाएं, शिक्षा का जो स्तर लेवल है आदि को का समूह है। ये सभी शक्तियाँ व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, क्योंकि सामाजिक वातावरण, समाज में क्या क्या हो रहा है वो बातें इसमें शामिल कर रहा है ये। तो व्यावसायिक वातावरण, हाँ, व्यवसायियों को सामाजिक वातावरण की इन शक्तियों को अनदेखा नहीं कर सकता वो, कि भाई क्योंकि जो व्यक्ति हैं उनकी इच्छाएं क्या हैं, शक्ति क्या है, मूल्य क्या है, क्या आकांक्षाएँ हैं, शिक्षा का क्या स्तर लेवल है, उसके हिसाब से वस्तु की कम ज़्यादा मांग हो जाती है ना। तो इसलिए सामाजिक वातावरण पे भी लगातार फोकस एक व्यवसाय का होना ज़रूरी है। फिर आ गया है तकनीकी वातावरण, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तकनीकी तो आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी सामने निकल के आ रही हैं। तो तकनीकी वातावरण के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को पैदा करने व व्यवसाय को चलाने की नई नई विधियों के नव परिवर्तन या खोज को शामिल किया जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है, उसके अंदर नई नई टेक्निक को शामिल करेंगे। तकनीकी परिवर्तन ग्राहकों को कुछ नया करने या नया बेहतर प्रदान करने, ये कुछ व्यवसायों के लिए खतरा पैदा करते हैं, तो कुछ को लाभ के अवसर भी प्रदान करेंगे। क्योंकि टेक्निक बदलेगी तो कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा, कईयों को फ़ायदा होगा, कईयों को नुकसान भी होगा। तो इसके कहाँ गए, हाँ, व्यवसायी को उसके व्यवसाय से संबंधित तकनीकी परिवर्तनों पर नज़दीकी निगाहें रखनी चाहिए, मतलब उस टेक्नोलॉजी पर ध्यान रखना चाहिए कि भाई व्यवसाय को इन परिवर्तनों को समय रहते भाप लेना चाहिए, वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में फिर सफल रहेगा, अन्यथा वो उसका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। तो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट पर नज़र रखना एक व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके बाद आ गया है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स, राजनीतिक वातावरण, कि भाई जो राजनीतिक वातावरण है मतलब कि राजनीति से संबंधित हो गया, सरकार से शामिल हो गया। अगर सरकार का दृष्टिकोण व्यवसाय पर अच्छा है तो फ़ायदे में रहेंगे, अगर उसके प्रति दृष्टिकोण गलत है, नकारात्मक है, उसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ेगा व्यवसाय के ऊपर। तो इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत राजनीतिक दशाओं जैसे कि देश में सामान्य स्थायित्व, शांति और सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है। इसका व्यावसायिक समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये तो पक्का है भाई, अगर इसका व्यवसाय पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है तो व्यवसायी को इसे लगातार व ध्यानपूर्वक देखते रहना ही जरूरी है। मतलब इन चीज़ों का अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो भी उनका व्यवसाय है वो खतरे में जा सकता है और नुकसान होने की संभावना है। लास्ट एंड फाइनल आ गया वैधानिक वातावरण, मतलब लीगल एनवायरनमेंट। लीगल का मतलब है जो सरकार के द्वारा वैलिड होता है, जो ज़रूरी है भाई, जो मतलब गलत कार्यों को रोक के, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कोई नुकसान की चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर कंट्रोल करना, वो वैधानिक वातावरण के अंतर्गत आएगा। फिर भी हमेशा पढ़ के आपको सुना रहे हैं। वैधानिक वातावरण के अंतर्गत सरकार द्वारा पारित अधिनियमों, जो सरकार ने एक्ट बनाए हैं, रूल रेगुलेशन बनाए हैं बिजनेस के लिए, और न्यायालयों के फैसले, जो कोर्ट के ऑर्डर आते हैं भाई ऐसे करो ऐसे करो, देश में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर नियुक्त आयोगों, एजेंसियों के निर्णयों को शामिल किया जाता है। तो क्योंकि पूरे देश में जो सेंटर होता है, फिर राज्य में राज्य सरकार होती है, और अपने स्थान में स्थानीय स्तर का जो एजेंसियां होती हैं या आयोग होते हैं, कोर्ट वगैरह जो भी है, तो इन व्यवस्थाओं की आवश्यकता विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं जैसे कि क्रय विक्रय हो गया, उद्योगों के झगड़े हो गया आदि को कंट्रोल करने में और संचालित करने के लिए होती हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे ना व्यावसायिक वातावरण का मतलब क्या है, कि जो सरकार द्वारा नियम बनाए हैं उनको फॉलो करना कुल मिला के, ठीक है ना। तो व्यावसायिक समुदाय वैधानिक ढांचे को अनदेखा नहीं कर सकता, ध्यान रहे, क्योंकि व्यवसाय के सभी व्यवहारों पर इसका सकारात्मक भी अथवा नकारात्मक भी प्रभाव हो सकता है। इसलिए इस वातावरण पर भी लगातार व्यवसाय को नज़र रखनी चाहिए। तो लीगल एनवायरनमेंट था ये, मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा। तो जो हमारे डायमेंशंस हैं, मतलब कि आयाम हैं व्यावसायिक वातावरण के, वो 5 थे, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, ठीक है, तो तकनीकी वातावरण। तो इस तरह से 5 आयाम थे, आपने समझे। अब इनके बारे में अगर 4 नंबर में कोई आता है तो आप एक के बारे में पता, उससे ही आप उसकी मेन बातें याद रहेंगी ना, तो उससे ही फिर आप हेडिंग बना सकते हो, उसकी डिटेल डाल सकते हो। 4 का है तो 2 या 3 कुछ तो देगा, पर अगर कुछ भी नहीं लिखोगे या गलत लिखोगे तो फिर 100% वो नंबर आपके कटेंगे। तो अच्छी तरह से करें। थैंक यू।